shaping of our surface now. Hmm? Agents of gradation. Class 9. Shaping of our surface. इस चैप्टर के जो भी प्रीवियस टॉपिक्स हैं क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, है? जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं सारा क्लियर है। आज हम लोग स्टडी करेंगे किसका? ग्रेडेशन, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ये हमारा टॉपिक है आज का, है ना? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। क्लियर है? इस टॉपिक के बारे में आप समझते हैं कुछ भी? वॉट एवर यू थिंक अबाउट द टॉपिक, समथिंग इफ यू हैव अ नॉलेज, कुछ भी अगर जानकारी हो पहले आप शेयर करो। पहले तो एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन ये क्वेश्चन है जो आपके PT1 में आ सकता है, हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकता है, एनुअल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है ना? ग्रेडेशन शब्द समझना है। ये ग्रेडेशन जब तक ये नहीं समझेंगे व्हाट वी हैव टू स्टडी, क्या पढ़ना है ना? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है। आप समझते हैं ग्रेडेशन होता क्या है? ग्रेडेशन का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब पहले तो समझो। इसका मतलब होता है प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया। क्रमिक प्रक्रिया। अब ये हिंदी है ना? आई यूजुअली ट्रांसलेट योर मेन टॉपिक एज ए हिंदी, बट हिंदी इज नॉट सो इजी, इट इज क्वाइट डिफरेंट, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, ये भी मुश्किल है। प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया समझते हैं? क्रमिक प्रक्रिया मतलब मैं समझता हूं क्रमिक। क्रमिक का मतलब क्या हुआ? स्टेप बाई स्टेप, है ना? तो जो चेंजेस स्टेप बाय स्टेप हो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड फर्स्ट, जो भी चेंजेस स्टेप बाय स्टेप हो, है ना, उसको क्रमिक कहेंगे, स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? जैसे इस एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन का अलग अलग शब्दों, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मतलब होगा। बायोलॉजी में इसका मतलब अलग होगा, हिस्ट्री में इसका मतलब अलग होगा, ज्योग्राफी में इसका मतलब अलग होगा, है ना? क्लियर है? यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर मेनली स्टडिंग द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में, अकॉर्डिंग टू द रेस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। ठीक है ना? तो वहां पे हमको यह समझना है कि प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया क्या होती है ना? तो पहले हिंदी में समझो। अगर मान लो कि पहला शब्द हमने लिख दिया, क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड इन योर PT एग्जामिनेशन, S1 एग्जामिनेशन और फाइनल एग्जामिनेशन। द क्वेश्चन आर व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, है ना? इसको हम समझा रहे हैं। पार्टिकुलर वी आर फोकसिंग ऑन द ग्रेडेशन। तो फर्स्ट अगर वर्ड हम लिखते हैं, ठीक है ना, बहाना, बहाव, या पहला अगर शब्द लिखते हैं बहाव, एक और शब्द, तीन शब्द में समझाते हैं आपको प्राकृतिक प्रक्रिया, या फिर इसको छोड़ दो। अगर किसी बच्चे का 50 नंबर आया है, 60 नंबर आया है, 70 नंबर आया है, 80 नंबर आया है, तो ये क्लासेस जैसे जैसे वो क्या कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है। यानी 6 क्लास
7th क्लास, 8th क्लास, है ना, 9th क्लास। तो जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके मार्क्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर हम ज्योग्राफी में लें, ठीक है ना, तो पहला शब्द क्या लिख सकते हैं भाई, कटाव। पहला शब्द क्या ले सकते हैं, कटाव। दूसरा शब्द क्या ले सकते हैं, बहाव। और तीसरा शब्द क्या ले सकते हैं, जमाव। देखो ये प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी किसी चीज को काटा जा सकता है, किसी चीज को बहाया जा सकता है और किसी चीज को जमाया जा सकता है। कटाव, बहाव और जमाव। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इरोजन। इरोजन का मतलब क्या हुआ, कटाव। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहाव। डिपोजिशन, डिपोजिशन। समझ में आया बात, क्लियर है। यानी किसी भी चीज को क्या क्या कर दिया जाए, कटाव कर दिया जाए। कटे हुए चीजों को क्या कर दिया जाए, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए, बाहर ले जाया जाए और उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाए, जमा दिया जाए, है ना। तो ये निरंतर प्रक्रियाएं होती रहती है, ये हमेशा प्रक्रियाएं क्या होंगी, चलती रहती है ना। ज्योग्राफी में ये प्रक्रियाएं जो हमेशा क्या होती है, प्रकृति के अनुसार ये हमेशा निरंतर अपने समय दर समय क्या होते रहती है, बदलाव करते रहती हैं। इसके कारण सरफेस का क्या होता है, सरफेस यानी सतह का निर्माण होता है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेडेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। जैसे कोई टीला है, वो क्या हो गया, कटाव हो गया। उस टीले को जो एजेंट्स, अभी एजेंट्स हम लोग को समझना है, अभी हम लोगों ने क्या समझा है, ग्रेडेशन, है ना। तो जो टीला है, बालू का टीला है, मिट्टी का टीला है, ऊंचा पर्वत है ना, उसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो काटने का भी एजेंट्स होंगे, कारक होंगे। इसको क्या कहेंगे हम, कारक। प्राकृतिक क्रमिक प्रक्रिया का कारक, का कारक। इसको काटने के क्या होंगे, कुछ ना कुछ एजेंट्स होंगे ना। कैसे ये कटेगा, अपने आप तो कटेगा नहीं, कैसे कटेगा, there should be some agents that can be erodes, there should be agent that can be transported, there should be some agents that can be deposited, है ना। हम पढ़ने के लिए आते हैं ना, है ना, तो हमको यहाँ पर ले जाने लाने वाला कोई ना कोई साधन है। हम तो थे कहीं और, उसको लाया गया यहाँ पर। उसी तरीके से जो कटाव है उसको करने वाले एजेंट्स अलग हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले एजेंट्स अलग हैं और जमाव करने वाले एजेंट्स अलग। इसको क्या कहेंगे भाई, प्राकृतिक प्रक्रिया। प्राकृतिक प्रक्रिया, क्रमिक प्रक्रिया का कारण जो भी चेंजेस हो रहे हैं सरफेस पर, जो भी बदलाव हो रहा है, उसके कौन कौन से कारक, क्लियर है। अब कारक समझ लें हम लोग, व्हाट आर एजेंट्स, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये चीज समझ में आ गया ना, ये क्लियर है। अब है एजेंट्स ऑफ क्या, ग्रेडेशन, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। तो क्या हो सकता है, क्या क्या एजेंट्स हो सकता है भाई। पहला क्या हो सकता है, विंड, हवाएं। दूसरा क्या हो सकता है, वाटर। तीसरा क्या हो सकता है, रेन, है ना। चौथा क्या हो सकता है भाई, टेम्परेचर। पांचवा क्या हो सकता है भाई, ओशनिक करेंट। ये सब क्या है, दीज आर द एजेंट्स ऑफ व्हाट, डिग्रेडेशन। क्लियर हुआ। ये वो प्रक्रियाएं हैं, ये वो कारक हैं जिसके कारण कोई भी चीज का क्या हो सकता है, इरोजन हो सकता है, कटाव हो सकता है। किसी भी चीज का क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। इट मे बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट मे बी डिपोजिट,
ये क्या हो सकता है, जमा हो सकता है। तो इसके बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, सो वी स्टडी द एजेंट्स ऑफ द ग्रेडेशन। क्लियर, सारे क्वेश्चन के साथ क्लियर है। व्हाट वी हैव टू एक्चुअली स्टडी इन द मेन टॉपिक, व्हाट शुड वी हैव टू अंडरस्टूड इन द मेन टॉपिक, इट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेडेशन होता क्या है, इसमें हमको पढ़ना क्या है, वेरी क्लियर। आगे प्रोसीड करें, लाइन बाय लाइन देखेंगे आप लोग, एक एक वर्ड देखें। एनसीईआरटी में फोकस कर रहे हैं, एक एक वर्ड देखें। जहां भी समस्या होगी हाथ उठाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में बच्चे हैं तो हाथ उठाएंगे, ठीक है ना। देखेंगे एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, कह रहा है कि एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन आर नेचुरल फोर्सेस। क्या है भैया, नेचुरल फोर्सेस है। नेचुरल फोर्सेस का मतलब, नेचुरल फोर्सेस मतलब प्राकृतिक बल होता है ना। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन आर द नेचुरल फोर्सेस दैट वेयर डाउन, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट मटेरियल। लिखा हुआ डाउन का मतलब क्या हुआ, काट देना, इरोजन कर देना। ट्रांसपोर्ट का मतलब बहा करके ले जाना, और डिपोजिट का मतलब जमा देना। तो ये तीनों क्या हुए बेटा, ये तीनों क्या है, यहां पर अगर एरो लगा करके तीनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल फोर्स। ये तो प्राकृतिक बल है ना। प्राकृतिक बल के कारण कोई भी चीज क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है ना। कोई भी चीज क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और कोई भी चीजों का क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है, जमा हो रहा है। क्लियर है। तो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन क्या हुआ, इट इज अ नेचुरल force that can be down, that can be transported, and that can be deposited. Material on the earth surface helping to level our earth smooth in over time. Level, ये गड्ढे को क्या कर सकता है, भर सकता है, ठीक है ना। यह स्मूथ बना सकता है, यानी सरफेस के रूप में क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। द मेन एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन आर रनिंग वाटर, यहां पर लिखा हुआ वाटर, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी। मेन एजेंट हो गया किसका, याद हुआ, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट आर एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। पहला क्या आ जाएगा भाई, रनिंग वाटर। दूसरा क्या आ जाएगा, ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब, ग्लेशियर मतलब बर्फ का चट्टान, है ना। ये ग्लेशियर हो सकता है, विंड, वेव एंड अंडरग्राउंड वाटर। ये सब क्या है, ये सब क्या है भाई, एजेंट्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। दीज आर द एजेंट्स ऑफ व्हाट, दीज आर द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। सो इट इज क्लियर। दो क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द टू क्वेश्चन। The first question rises that what is gradation. The second question that what are the agents of gradation. Very clear. अगला पॉइंट्स देखें, इरोडेड रॉक, इरोडेड रॉक, ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, ओशियन है, ग्लेशियर है, वाटर अंडरग्राउंड वाटर है, रेन है, ये क्या करते हैं, इरोजेस रॉक, यानी चट्टानों को क्या करते हैं, इरोज करते हैं, यानी कटाव करते हैं। क्या करेंगे, द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन इरोजेस रॉक, ये चट्टानों का क्या करेंगे, कटाव करेंगे। एंड सॉइल टू वायली फ्रॉम अ प्लेन, और ये कटे हुए जो पहाड़ और पहाड़ है ना, वायली से, घाटियों से इसको बहा करके, ट्रांसपोर्ट करके कहां पर ले जाएंगे, प्लेन की तरफ ले जाएंगे। ग्लेशियर स्क्रैप एंड carry huge amount of the material carving a V-shaped valley. ग्लेशियर से क्या होता है, ग्लेशियर से जो भी चीजें क्या होंगी, इरोज होकर के, कटाव होकर के, ट्रांसपोर्ट होकर के आएंगी, उससे ग्लेशियर जो है वो वी शेप में क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जिसको वैली के नाम से हम जानते हैं। यानी बड़े बड़े पहाड़ों चट्टानों को क्या कर देना, काट करके, बहा करके ले जाना, जिससे उसकी आकृति कैसी हो जाएगी, वी टाइप की हो जाएगी, इसलिए उसको वैली के नाम से जाना गया।
winds shapes dissolved by the eroding and deposing sand. विंड हवाएं क्या करते हैं भाई, थार का मरुस्थल है ना, राजस्थान का मरुस्थल है ना, तो ये क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सा टीला है बालू का, इसको क्या करते हैं, हवाएं अपने साथ बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते। तो प्रोसेस क्या हो रहा है, व्हाट आर द प्रोसेस, द प्रोसेस इज द इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तीन चीजों के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। ग्लेशियर कट जाता है, रॉक्स क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, है ना, और जो राजस्थान या इसका दक्षिण अफ्रीका का जो थार है मरुस्थल, उसको क्या किया जाता है, हवाओं के द्वारा बहा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। क्लियर? Wind shape are dissolved by the eroding and deposing sands. Sea wave erodes coastal line to form a cliff, beaches and a base. अब जो क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया मतलब क्या, तटवर्तीय क्षेत्र। तो तटवर्तीय क्षेत्र से जब पानी टकराएगा तो क्या करेगा भाई, वहां से मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके कारण तीन शब्द बनेंगे। कौन कौन से शब्द बनेंगे भाई, क्लिफ बनेगा, बीचेस बनेंगे और बेस बनेंगे। बीच, बीच समझते हो ना, समुद्र का जो किनारा होता है उसको बीच कहते हैं हम। बेस क्या होता है भाई, बे, दो नदियों के बीच का स्थान, उसको क्या कहेंगे हम, बे। अंडरग्राउंड वाटर डिसॉल्व्स रॉक सच एज अ लाइमस्टोन क्रिएटिंग अ केव एंड अ सिंक होल। अंडरग्राउंड वाटर, जब अंडरग्राउंड वाटर, भौम जल के अंदर जो पानी है वो जो कटाव करेगा तो उसके कारण क्या बनाया जा सकता है भाई, क्रिएटिंग अ केव्स। केव का मतलब अंदर अंदर गुफा टाइप का क्या बन जाएगा, पर आकृति बन जाएगी। टुगेदर दिस एजेंट्स आर अ कंटिन्यूअसली मॉडिफाइड लैंडफॉर्म। ये सारी प्रक्रियाओं के कारण लैंडफॉर्म जो होता है वो निरंतर क्या होते रहता है, बदलते रहता है। लोअरिंग हाई एरिया, लोअरिंग हाई एरिया, यानी इन प्रक्रियाओं के कारण ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या हो जाता है, लोअरिंग हो जाता है, नीचे हो जाएगा। और लोअरिंग एरिया जो होगा वो क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। लोअरिंग हाई एरिया एंड फिलिंग अप अ लो एरिया। और जो गड्ढा है उसको क्या कर सकता है, ये भर सकता है। ऊपर वाले हिस्से को क्या कर सकता है, ये काट सकता है, तो लेवल एरिया में बना सकता है। और जो गड्ढा है उसको क्या कर सकता है, भर सकता है ना, तो रिफिलिंग एरिया को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। दीज आर द वर्क्स ऑफ द व्हाट, एजेंट्स ऑफ अ ग्रेडेशन। ये काम होता है किसका, ग्रेडेशन के एजेंट। किसी को दिक्कत? और रनिंग वाटर, एक एक पढ़ना है। रनिंग वाटर, रनिंग वाटर क्या है, एजेंट्स ऑफ द ग्रेडेशन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रनिंग वाटर फॉर अ ग्रेडेशन। क्वेश्चन यहां भी आ सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रनिंग वाटर फॉर ग्रेडेशन। क्रमिक प्रक्रिया में बहते हुए पानी का क्या योगदान है, क्या उसका महत्वपूर्ण है ना रोल है, समझे। रिवर शेप द लैंड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। रिवर्स क्या करते हैं, लैंड्स का निर्माण करती हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, तो इरोजन के प्रोसेस के द्वारा, यानी कटाव के माध्यम से जो नदियां हैं वो किसका निर्माण करती हैं, लैंड का निर्माण करती है, यानी मैदान का क्या करती है, यानी भूमि का क्या करती है, निर्माण करती है। वेरी क्लियर। बाय द कटिंग प्रोसेस, बाय द इरोजन प्रोसेस, रिवर ऑलवेज फॉर्म्स द लैंड। कटाव के माध्यम से जो नदियां हैं वो किस चीज का निर्माण करेंगी, तो लैंड का निर्माण करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिट। अब ये कटे हुए चीजों को क्या करेंगी, बहा करके ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे और जाकर दूसरी जगह क्या कर देंगी, छोड़ देंगी, यानी जमाव कर लेंगे, यानी डिपोजिट कर लेंगे। ठीक है, कैसे, एक शब्द में बोलेंगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ रनिंग वाटर फॉर अ डिपोजिशन, फॉर अ ग्रेडेशन। तो ये क्या कहेंगे, द रिवर इरोज द व्हाट, किस चीज को इरोज करेंगे वो, बाय द प्रोसेस ऑफ द इरोजन द रनिंग वाटर और द रिवर always forms the land through the process of erosion, transportation and deposition.
क्लियर? क्रिएटिंग अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स अलोंग देयर कोर्सेस, अपने मुहाने पर ये अलग अलग प्रकार के क्या करते हैं, लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती हैं। अब कितने तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण करते हैं ये भी जानना है हमको। हाउ मेनी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द रनिंग ऑफ वाटर? हाउ मेनी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द रनिंग ऑफ वाटर, ये समझना है। कितने प्रकार के भू आकृतियों का बहता हुआ पानी क्या करता है, निर्माण करता है। एट द लोअर कोर्स, अपर कोर्स मतलब ऊपर वाला हिस्सा, रिवर्स ऑफ्टेन फॉर्म अ वी शेप्ड वैली, ऊपर वाले हिस्से में अक्सर क्या करती है नदियां, वी शेप्ड वैली बनाती है, वी शेप। समझो ऊपर वाला हिस्सा समझ रहे हो, नदियां यहां से निकल रही है, ये नदियों का क्या है, फ्लो है। जैसे हिमालय से ज्यादातर नदियां निकलती है, ऊपर से जब नदियां निकलती है और यहाँ पर क्या है, पर्वत है, चट्टान है, लगातार इस पे पानी पड़ने के कारण इसका शेप क्या हो गया, वी शेप हो गया। तो वी शेप कहां पर बनता है, अपर कोर्सेस। अपर कोर्सेस मतलब ऊपरी हिस्सों पर अक्सर किस तरह के शेप का निर्माण करती है, ये वी शेप का। क्लियर हुआ? वाटरफॉल दो चीज का निर्माण हो गया, वी शेप का निर्माण कर दी। वी शेप का निर्माण कहां पे कर रही है, अपर कोर्स में, और अपर कोर्स में किस चीज का निर्माण करेंगे, वाटरफॉल। ऊपर से झरना से पानी जो गिरता है ना, तो कैसे गिरता है, फ्लो हो रही है, नदियां का रनिंग वाटर है, और वो उसने क्या कर दिया, इरोज कर दिया, किसको, पहाड़ों को क्या कर दिया, कटाव कर दिया, पहाड़ों को काट करके और अपने लिए क्या कर दिया, रास्ता बना दिया। नीचे बहुत डेप्थ है, इसलिए ऊपर से झरना बन गया, ऊपर से पानी क्या हो रहा है, गिर रहा है। कितने तरह का शेप बना, by the running water, how many type of the shape we have studied? Two shape. अपर कोर्स में कौन सा, V shape, और दूसरा कौन सा, वाटरफॉल। दो बना दिया ऊपर वाले हिस्से में। And rapid due to the slip gradient and a strong erosive force, और ये सब कुछ किसके कारण बनता है, अत्यधिक उसके बहाव में अत्यधिक बल होने के कारण, अत्यधिक फोर्स होने के कारण वो अपर कोर्स में ये वी शेप और वाटरफॉल जैसे आकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इन अ मिडिल कोर्स, अब ये आ गया भाई, ऊपर से था तो यहाँ वी कोर्स बना दिया। इन मिडिल कोर्स, ये बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्या बना रही है ये, यहाँ पर मिडिल कोर्स। देखो ये अपर कोर्स हो गया, अपर कोर्स, ये क्या होगा, मिडिल कोर्स, मिडिल कोर्स, और ये नीचे में क्या हो जाएगा, ये लोअर कोर्स, लोअर कोर्स। तो यहां पर आकृति अलग बना, यहां पर आकृति कितने तरह का बना, दो तरह का, कौन सा, वी शेप, और कौन सा बना बेटा, वाटरफॉल, वाटरफॉल। क्लियर है? अब यहां पर क्या बनाएंगे, मिडिल कोर्स में क्या बनाएंगी, है किताब पर नजर रखेंगे। इन मिडिल कोर्स द रिवर स्टार्ट्स द मेंडर्स फ्रॉम फॉर्मिंग ऑक्सबो लेक। यहां पर मेंडर्स होता है, मेंडर्स, मेंडर्स, मेंडर्स का मतलब समझते हैं, सांप की आकृति। मतलब बहुत सारे जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा, नदियां जो है तस्वीरों वगैरह में ऐसे सांप की तरह क्या होती हैं, घूमते हुए नजर आती है, उसको क्या कहते हैं, मेंटर्स। आज जहां पर मेंटर्स बनाते हैं, तो मेंटर्स कहां पर बना, मेंटर्स कहां पर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मेंटर्स इन अ रिवर, कहां पर, मिडिल कोर्स में, मध्य अवस्था में क्या बना रही है, मेंटर्स। और जहां पर मेंटर्स बनाती है वहीं पर ऑक्सबो, ऑक्सबो लेक, इसको हिंदी में कहते हैं गोकुल, गोकुल झील। क्या कहेंगे, गोकुल झील। अब गोकुल झील का निर्माण कहां पर हुआ, मेंडर्स वाले इलाके में। मेंडर्स कहां पर बना, मिडिल कोर्स में, ठीक है। गोकुल झील, गोकुल झील समझ रहे हो, गाय के खुर, खुर जो होता है पैर, ठीक है ना, उसके आकृति का इस तरह की चीजें क्या हो जाती है, वहां पर बनाई जाती है ना। मतलब चारों तरफ से पानी क्या हो रहा है, बह रहा है। अब बीच का क्या होगा भाई, जो जगह है वो उठ गया, उसको हम क्या कहेंगे, गोकुल लेक कहेंगे, या ऊपर से पानी क्या हो रहा है, इसमें गिर रहा है।
ये कहां पे बनता है? मिडिल कोर्स में। मिडिल कोर्स में क्या बनाता है? मेंडस, और मेंडस के कारण क्या बनता है? ऑक्सबो लेक, गोकुल झील। दो जगह पढ़ लिया हम लोगों ने। अपर कोर्स में क्या बनाया? दो चीज, विसेप्ट बनाया और वाटरफॉल बनाया। मिडिल में क्या बनाया? मेंडस बनाया, और मेंडस के कारण क्या बन गया? ऑक्सबो लेक बन गया। अब बच गया कहां पर? लोअर कोर्स। तो लोअर कोर्स का मतलब क्या? ऊपर से पहाड़ से पानी, ऊपर से पहाड़ों से नदियां बहते हुए आ रही है, तो बीच से बना है। बीच में आया तो क्या बना दिया? ऑक्सबो लेक बना दिया। अब जब धरती पर आ जाएगी, पानी बढ़ना शुरू करेगी, तो वहां भी कुछ ना कुछ शेप बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे? यहाँ पर डेल्टा बनाएगी। डेल्टा, डेल्टा किसको कहते हैं? बहते हुए नदियों के बीच से क्या हो जाना, भाग छोड़कर के दूसरी तरफ बहना शुरू हो जाना, उसको क्या कहेंगे हम? डेल्टा कहेंगे। तो डेल्टा पर हम लोग रहते हैं, वहां पर खेती बाड़ी होती है, हैबिटेट्स होता है, लोगों का आवास, घर द्वार, मकान बनता है। बहुत सारे ऐसे डेल्टा, जैसे सुना होगा आप लोगों ने सुंदरबन डेल्टा, है ना? ये बहुत बड़ा डेल्टा है। डेल्टा का मतलब क्या? नदियों के द्वारा छोड़ा गया भाग, भूभाग छोड़ करके अब क्या कर दिया? अपना रास्ता बदल करके दूसरी तरफ से बहना शुरू कर दिया, उसको क्या कहेंगे हम? डेल्टा। क्लियर हो रहा है? कहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं? लोअर कोर्स में पढ़ेंगे। मिडिल कोर्स हो गया, अपर कोर्स हो गया, कहां पर पढ़ेंगे? लोअर कोर्स। देख लें। एंड फूड प्लेन्स इट इज लूज एनर्जी। अब ऊपर से बहते हुए आ रही है, तो ये अपना एनर्जी क्या कर दी? लूज कर दी। मतलब इसमें बहाव क्या हो गया? धीमा हो गया, है ना? ऊपर से ऑब्वियसली गिर रही है, तो इसका बहाव क्या है? तेज है। बहाव तेज होने के कारण भी शेप बना दिया। वहां पर पर्वतों को, पहाड़ों को, चट्टानों को क्या कर दिया? काट दिया। काट करके क्या बना दिया? भी शेप बना दिया। क्या बना दिया? वाटरफॉल बना दिया। जैसे जैसे तीव्रता इसकी क्या हुई? कम हुई, है ना? बीच में आकर के क्या बना दिया? मेंडस बना दिया, ऑक्सबो लेक बना दिया। अब यहां से जब चलेंगी नदियां, तो देयर फ्लो विल बी वेरी वेरी स्लोली। उनका फ्लो क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो जब कम होगा, है ना, तो वो दूसरे तरह की आकृति बनाएगी। स्लोली फर्दर एंड डिपोजिट लार्ज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट। इसकी इसलिए तलछट जमाव करते हैं। तलछट मतलब नीचे वाला जो तल है, उसमें क्या करेंगे? जमाव करेंगी। अब द सेडिमेंट फॉर्मिंग अ डेल्टा, क्या बना दी? डेल्टा बना दी, लिप्स बना दी, एंड एलुवियल फैंस। एलुवियल फैंस, एलुवियल फैंस। एलुवियल फैंस का मतलब समझते हैं? जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। जलोढ़, इधर ध्यान दो। एलुवियल का मतलब क्या होता है? एलुवियल का मतलब क्या? एलुवियल जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। अब देखो तो जरा हिंदी लिखा हुआ है जलोढ़। जलोढ़ का मतलब क्या? जल के द्वारा लुढ़काते हुए लाना। यानी जो भी काटेंगी, इरोजन करेंगी, उसको क्या करेंगी? अपने साथ बहा करके ले जाएंगी। और ये जो मिट्टियां होती हैं, वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होती है। जो एलुवियल सॉइल है, दो तरह का होता है, खादर एंड बांगर। कितना तरह का? There are two type of the alluvial soil. One is the khadar and second is the bangar. Khadar is known as the new alluvial and bangar is known as the old alluvial. And this alluvial soil is the mostly fertile soil among all the soil. 6 तरह के soils होते हैं, और सबसे ज्यादा fertile अगर कोई soil होता है तो कौन सा होता है? alluvial soil, यानी जलोढ़ मृदा होता है, जो हम लोग का इलाका है। किस तरह का इलाका है? alluvial deposit है। alluvial deposit यानी नदियों के द्वारा क्या किया गया? बहा कर लाया गया, और इसी पे क्या कर दिया गया? काट करके जमा दिया गया। तो एलुवियल डिपोजिट हुआ। हम लोग का जो इलाका है, हर तरह का फसल होता है ना? सारे फसल को हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। क्लियर हुआ? These landforms are not only important for understanding river dynamics but also play a vital role in agriculture, settlement and ecosystem. ये जो इलाका बना, कौन सा? एलुवियल वाला इलाका, वो किसके कारण बस बना? ड्यू टू इरोजन ऑफ द और डिपोजिट ऑफ द रिवर, है ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रिवर क्या बना है? एलुवियल। ये 3 तरीके से महत्वपूर्ण होता है।
कौन कौन सा है? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी हम करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, यहीं पर हम क्या करते हैं? रहते हैं। और तीसरा क्या कर रहा है भाई? इकोसिस्टम, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को भी क्या करता है? ये मजबूत करता है। क्लियर हुआ? समझ में? एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में पूरा एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन समझ लिया हम लोगों ने, व्हाट आर एजेंट समझ लिया हम लोगों ने, व्हाट आर द रूल ऑफ रनिंग वाटर इन ग्रेडेशन, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना वाटरफॉल, वाटरफॉल और ये कोर्स भी समझ लिया हम। अपर पार्ट्स में क्या बनेगा? वी शेप डैम, वाटरफॉल। बीच वाला इलाका क्या कहलाएगा? मेंडर्स, इसको क्या कहेंगे हम? विसर्प। विसर्प मतलब सांप की आकृति, तो सांप की आकृति वाला क्षेत्र में क्या बनता है? ऑक्सबो लेक बनता है। फुट प्लेन्स क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। और क्या बनेगा? एलुवियल प्लेन्स बनेगा। क्लियर है? समझ बात आ गई? नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा? वाटरफॉल। क्लियर? चलिए